इन कछुओं के बच्चों ने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। ये समुद्र में जाकर तैरना चाहते हैं, लेकिन इनमें से जो बच्चे सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, सिर्फ वो ही बच्चे नियति द्वारा चुने जाएंगे और वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाएंगे। यही नियति है। कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पुराने जमाने के लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वह जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वो लोग ही इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम शायद जबरदस्ती जिंदा है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। राजा प्रजा के लिए सबसे फायदेमंद फैसला लेता था। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, चाहे तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो। वो हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। वो हर चीज बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और जो दूसरा छोटा पुत्र था, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना ही युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वह हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती थी। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है और राज्य को आज भी संभाल सकता है, और ये हमेशा से मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वो गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा कि इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं देखेगा। इसे की जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर ये समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उसे पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव उस बच्चे से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं। तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो चील बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। चील का बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर उसे ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। जब चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो।
इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चे को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर ये सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा और तुम भी एक राजा के बेटे हो। इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और वह चील आज यही कर रही है। जो चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है, वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सकें। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है और जहां पर पैदा हुआ है, वो अपनी मां अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है कि यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। चील के बच्चे का एक नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वो सीखेगा, और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे एहसास हो चुका है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को आश्रम में लेकर आते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूं जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर जो एक राजा अपने हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम योगा और प्राणायाम करना है। तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना, अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। जिस दिन तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिसमें तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, भरपूर स्वस्थ खाना। अपने खाने में कभी भी ऐसी चीज मत शामिल करना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वह अपने घर परिवार में कहना, कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने परिवार से, अपने पिताजी से वो बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसीलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। और अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे दान पुण्य सबसे बड़ी खुशी का मौका है। दान पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है, और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। दान पुण्य करने से तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वो शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। उसके बाद गुरुदेव उनको जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपने जिंदगी में शामिल करते हो
तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमारी कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा।